हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए। परमेश्वर का वचन भजन संहिता 42 उसका वर्स 1 में कहता है, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। क्या ही धन्य है परमेश्वर का वचन जो यहाँ पर हमें बताता है, हिरनी शीतल जल के लिए प्यासी है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं आपके लिए, आपके भवन के लिए प्यासा होने पाऊँ। आइए हम इस समय धन्यवाद दें और परमेश्वर से बोलें, प्रभु मैं आपके बिना तो कुछ भी नहीं हूँ। इस गीत के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करें, तेरे बिन मैं कुछ नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, है खुदाबंद यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, है खुदाबंद यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। यीशुआ यीशुआ करूं मैं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। यीशुआ यीशुआ करूं मैं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं,
Yes, Lord, we are nothing without you. हम आपके बिना कुछ नहीं है प्रभु, इसलिए हम आपके चरणों के पास आते हैं। प्रभु, हम अपने जीवन में महसूस करते हैं मेरे खुदा कि हमारा जीवन आपके बिना कुछ नहीं है। यदि आप हमारे जीवन में उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से ना होंगे तो हमारा जीवन व्यर्थ है। और हम उसी तरह जैसे हिरनी शीतल जल के लिए और जंगल में हाँफती है, वैसे ही परमेश्वर होने दीजिए कि हम तेरे वचन के लिए हाँफते रहे, हम तेरे वचन के पीछे चलने वाले हो। और प्रभु, हम तेरे लिए हाँफने वाले हो सके, राजा आराधना करने वाले हो सके, और प्रभु अपने जीवन में बोलने वाले हो सके। और सब कुछ हमारे पास है। यदि मेरा प्रभु यीशु मसीह नहीं तो वी आर नथिंग, मैं कुछ भी नहीं हूँ। आइए परमेश्वर की आराधना करें, क्योंकि परमेश्वर का दिन है आज विश्राम दिन है। और परमेश्वर का वचन बताता है, आओ खुदा के घर चलें, क्योंकि हम जब प्रभु के घर जाते हैं तो हम आनंदित करते हैं। और इसी साथ हम प्रार्थना में आराधना करें, आराधना हम करते हैं, पूरे दिल से करते हैं। और इस गीत को हम बड़े आनंद के साथ, बड़े उत्साह के साथ गाएं।
ओ प्रभु, मेरे जीवन के द्वारा आपकी महिमा होने वाली हो सके, मेरे जीवन के द्वारा प्रभु आपको आदर मिलने वाला हो सके, और मेरे जीवन के द्वारा प्रभु आप बढ़ने वाले हो सके। राजा धन्यवाद करते, पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद करते, वी वर्शिप यू लॉर्ड जीसस। हम आपका धन्यवाद करते पवित्र आत्मा, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं राजा। स्वामी धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, ओ धन्यवाद राजा। थैंक यू लॉर्ड जीसस कि आपने हमें ये जिंदगी जमीन पर रखा है। राजा वी वर्शिप यू, यू हैव गिवन अस अ लाइफ। आपने मुझे जीवन दिया है ताकि प्रभु मैं आपके नाम का धन्यवाद करने वाली हो सकूं, आराधना करने वाली हो सकूं। ओ पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। स्वामी धन्यवाद करते हैं कि आपका कंट्रोल है इस समय हमारे बीच में। पवित्र आत्मा धन्यवाद करते हैं कि इस समय आप हमारे बीच में गाढ़े अभिषेक के साथ उपस्थित है राजा। ओ वर्शिप यू लॉर्ड, धन्यवाद हो प्रभु। आज पिता परमेश्वर, जब हम आपकी आराधना करते हैं, ओ प्रभु, जब हम आपके भवन तो नहीं जा पा रहे, लेकिन हमने अपने घरों को अपना भवन बनाया है। तेरे भवन में हम स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं। प्रभु तेरा वचन बताता है, आज भी मैं इस स्थान से, जिस स्थान से तू प्रार्थना कर रहा है, तेरी प्रार्थना सुनने के लिए मैं आज भी सक्षम हूँ। आई एम एबल, मैं आज भी योग्य परमेश्वर हूँ, जो कल था, जो आज है और जो युगायुग रहेगा। ओ धन्यवाद पवित्र आत्मा, जैसा आपका वचन बताता है आप हमारे साथ हैं। मैं विश्वास करती हूँ राजा, आज के दिन में और जितने ऑनलाइन प्रभु हमसे जुड़ रहे हैं प्रभु, सब पवित्र आत्मा की उपस्थिति को महसूस करेंगे पिता परमेश्वर, क्योंकि आज आपका गाढ़ा अभिषेक हमारे बीच में उतरने वाला हो सका। प्रभु हम आराधना करने वाले हो सके अपने जीवन से। वी वर्शिप यू लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमें यह अवसर दिया कि हम आपका वचन सुनने वाले हो सके। ओ प्रभु यीशु राजा, हमें ऐसे वेसल्स बना, हमें ऐसा पात्र बना। ओ प्रभु, हम खाली पात्र बन के ना रह जाएं। पिता परमेश्वर, हमें अपने वचनों से भर दे। Fill with your Holy Spirit Lord, fill with your word of God Jesus, ताकि प्रभु मेरा ये जीवन, मेरा ये शरीर, मेरी ये आत्मा खाली वेसल के समान ना हो। It will be not the empty vessel Lord, it will fill with the Holy Spirit, it will fill with the word of God Jesus, ताकि प्रभु मैं भरने वाला पात्र बन जाऊं। ऐसी प्रार्थना करती हूँ राजा। धन्यवाद हो पवित्र आत्मा, थैंक यू लॉर्ड जीसस। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद हो। सारी आराधना को आपके कंट्रोल में देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद करते एक बार फिर से आज के सुंदर समय के लिए और इस दिन के लिए जो प्रभु ने हम सभी को दिया है कि हम सब मिल के उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें। आज की सुबह में लिली ग्रोव चर्च की आराधना में आप सभी का स्वागत है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीस्ट के मधुर और मीठे नाम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और इस आराधना में स्वागत करते हैं। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष प्रदान करे। मेरे प्रियो, आज के सुबह परमेश्वर के
वचन से जो मनन के लिए मैंने पाठ लिया है वो पाया जाता है दूसरा कुरिन्थियों उसका दूसरा अध्याय और उसका 14वां पद। यहां पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह यीशु में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा, आमीन। इससे पहले मेरे प्रियो कि हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएं, मैं विशेष शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहता हूं। हमारे साथ जुड़े हुए बहुत से हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे परिवार के बहुत से लोग हैं जो इस फेसबुक माध्यम के द्वारा जुड़ते हैं और जो हमारे फेसबुक लिस्ट में हमारे मित्र हैं, हमारे प्रिय लोग हैं, और आज उन्हीं में से कुछ का जन्म दिवस है। मैं विशेष सबसे पहले शुभकामनाएं देना चाहता हूं उन सभी को जिनका आज जन्म दिवस है। विशेष रीति से मैं प्रार्थना करना चाहता हूं मिसेस इंद्रावती सिंह का, जो भिलाई से हमारे साथ निरंतर जुड़ी रहती हैं, आराधनाओं में सम्मिलित होती हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और हम अपने पूरे लिली ग्रोव चर्च फैमिली की ओर से, परिवार की ओर से, हमारी कलीसिया की ओर से मिसेस इंद्रावती सिंह जो भिलाई से हैं, हम उनको अपनी शुभकामनाएं, बर्थडे की शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। उसके साथ ही साथ इटारसी से हमारे साथ जुड़ती हैं हमारी प्रिय बहन जो कि शीना कालिब है, आज उनका भी जन्म दिवस है। हम पूरे लिली ग्रोव चर्च की ओर से बेटी शीना कालिब को बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे, अपने अनुग्रह में आगे बढ़ाए और अपनी आशीषों में आगे बढ़ाता चले। आप में से और भी अगर किसी का जन्म दिवस है तो आप अपने नाम हमको एक दिन पहले दे सकते हैं ताकि हम आपके लिए विशेष प्रार्थनाएं कर सकें। तो इससे पहले कि हम वचन में जाए, आइए हम अपने इन प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर इन पर अपनी आशीष का हाथ रखे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए प्रभु, और विशेष दुआ करते हैं आज के इस नई आराधना में प्रभु जी, नए दिन में, जबकि हम विशेष दुआ करते हैं मिसेस इंद्रावती सिंह के लिए जो भिलाई से हैं प्रभु, और आज उनका जन्म दिवस है। हम प्रार्थना करते हैं बेटे शीना कालिब के लिए पिता परमेश्वर जो इटारसी से हैं। हम प्रार्थना करते हैं हमारे इन प्रिय लोगों पर अपना आशीष का हाथ रखें। हम अपने संपूर्ण लिली ग्रोव चर्च की ओर से प्रभु इन्हें विश्व हैप्पी बर्थडे बोलते हैं। हमारी शुभकामनाएं, हमारी प्रार्थनाएं इनके साथ हो पिता परमेश्वर, और हम प्रार्थना करते हैं आप इन्हें अपनी आशीषों से परिपूर्ण करें। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हुए प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। सो मेरे प्रियो, आपने सभी ने देखा होगा कि कल मैंने एक फ्लायर बनाया था अपने आराधना का, और उस आराधना में आज की रविवारी आराधना के विषय में मैंने लिखा था कि आशा अभी बाकी है। जो हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक के द्वारा मैं आज के वचन के द्वारा बातचीत करूंगा। परमेश्वर आज हमसे क्या बात करना चाहता है। तो आज की आराधना का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आशा अभी बाकी है। लेकिन हम में से बहुत से लोगों ने गौर फरमाया होगा उस फ्लायर की ओर, जो भी मैंने स्लाइड बनाई थी उसमें एक चित्र है, एक तस्वीर है, जो तस्वीर इस बात को प्रदर्शित कर रही है कि कोई जन है जो शतरंज को या शतरंज की गोटियों के साथ खेल रहा है और उस गेम को खेल रहा है। मुझे नहीं मालूम कि कितने लोगों ने इस बात का ध्यान उस तस्वीर की ओर दिया। जो तस्वीर मैंने कल आप सभी को अपडेट करी थी, व्हाट्सएप पे शेयर करा था, अपने इंस्टाग्राम पेज पर मैंने शेयर किया था, और फेसबुक और लिली ग्रोव पेज पर मैंने शेयर किया था। और उस तस्वीर में इस बात को प्रकट किया गया है कि एक शख्स है जो कि उस शतरंज की गोटी को, उस किंग की उस गोटी को मारता है और वो गिराना चाहता है, और ऐसा प्रतीत होता है कि शतरंज का गेम खत्म होने जा रहा है। मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे प्रियो, आज की सुबह इस आराधना में मैं उसी ओर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा, और जो मेरा टॉपिक है वो है कि अभी भी आशा अभी भी बाकी है। मेरे प्रियो, इससे पहले कि हम वचन में जाएं, इस कहानी के माध्यम से आज की सुबह मैं आपसे बात करना चाहता हूं। एक बार की बात है मेरे प्रियो, एक शतरंज का खिलाड़ी एक बहुत बड़े संग्रहालय में जाता है, और वहां पर वो जाता है तो वहां पर बहुत सारी पेंटिंग रखी गई थी, बहुत सारी पेंटिंगें वहां पर थी जो उस संग्रहालय में टंगी हुई थी। और ये शतरंज का खिलाड़ी उस संग्रहालय में जब जाता है तो वो तस्वीरों को, उस पेंटिंग को देखता है जो बहुत सी कीमत में खरीदी गई थी।
जिसकी बहुत वैल्यू थी, एक इनाम में उसे प्राप्त किया गया था और उस पेंटिंग को उस संग्रहालय में टांगा गया था। जब यह शतरंज का खिलाड़ी वहां पर उस पेंटिंग को देखने के लिए जाता है, वो थोड़ी देर के लिए उस पेंटिंग की ओर रुकता है और जब पेंटिंग की ओर वो निहारता है तो तस्वीर कुछ इस प्रकार की बनी होती है कि दो शख्स हैं, दो इंसान हैं जो उस गेम को वो खेल रहे हैं, जो शतरंज का गेम है वो खेल रहे हैं। शतरंज की गोटी उस टेबल पर बिछी हुई है। शतरंज का खिलाड़ी, शतरंज के दोनों खिलाड़ी जो हैं वो शतरंज की गोटियों को अपने उस तस्वीर में जैसा कि प्रदर्शित किया जा रहा है, उन गोटियों को उन्होंने सेट कर दिया और उन गोटियों के द्वारा वो अपने खेल को खेल रहे हैं। एक तरफ नौजवान बैठा हुआ है जो शतरंज को खेल रहा है और दूसरी तरफ जो तस्वीर है, जो तस्वीर में जो दर्शाया गया है, दूसरी तरफ शैतान बैठा है जो उस शतरंज को खेल रहा है। जो खिलाड़ी हैं उस शतरंज के खेल में एक तरफ ऐसा प्रदर्शित किया जा रहा है उस तस्वीर में कि एक तरफ शैतान है जो बड़ा हंसता हुआ उस नौजवान के साथ उस खेल को खेल रहा है और दूसरी तरफ नौजवान है जो बड़ा निराश और हताश है और उस गेम को वो खेल रहा है। तस्वीर में कुछ इस प्रकार का प्रदर्शित किया जा रहा है कि शैतान बड़ा मुस्कुराता हुआ, हंसता हुआ, बड़ा विचित्र चेहरा बनाता हुआ उन शतरंज की गोटियों को, उन चालों को वो चल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो नौजवान है वो अपने बालों को खींच रहा है, बड़ा टेंशन में वो है, बड़ी चिंता में वो है और बहुत उदास और बहुत निराश वो है और बड़ी उदासी और निराशा में उस शतरंज की उस कुर्सी पर जहां पर वो बैठे हैं वो खेल रहा है। और ऐसा प्रतीत नजर आ रहा है उस गेम में, उस खेल में कि वो नौजवान जो है वो हारता सा नजर आ रहा है और उसके पास अब कुछ भी ऑप्शन नजर नहीं आ रहा। और जो चित्रकार है उसने इस प्रकार से प्रदर्शित किया कि वो खिलाड़ी जो है, जो नौजवान है, वो अब ऐसा नजर आ रहा उसको कि अब वो शायद हारने वाला है, धराशायी होने वाला है। और उस पेंटिंग के एक कोने में लिखा है चेकमेट, यानी कि अब उसको हारना तय है। चेकमेट कह दिया गया है, अब उसका हारना तय है। और वो नौजवान अपने बालों को खींच रहा है, बड़ा निराश है, बड़ा हताश है और वो सोच रहा है कि अब मैं कैसे विजयी हूं, लेकिन ऐसा प्रतीत होता कि वो हार रहा है। लेकिन अचानक से उस नौजवान के अंदर एक ऊर्जा जागृत होती है और वो बहुत जोर से चिल्लाता है और बहुत जोर से चिल्ला के वो कहता है, आशा अभी बाकी है, नहीं आशा अभी बाकी है। और वो नौजवान बड़े जोश के साथ चिल्लाता है और उसी पेंटिंग में एक दृश्य और दर्शाया गया है कि एक स्वर्गदूत है जो वहां पर खड़ा है और वो इस जोर से इस बात को कह रहा है उस नौजवान से, नहीं तुम हारे नहीं, क्योंकि आशा अभी बाकी है। और वो नौजवान बड़ा चिंतित है, बड़ा परेशान है, अपने बालों को खींच रहा है और सोच रहा है कि वो अब हारने पर है। चेकमेट उसको मिल चुका है, उसको शय दे दी गई है, अब वो हारने वाला है। लेकिन ये स्वर्गदूत बड़ी जोर से चिल्लाकर कहता है, नहीं आशा अभी बाकी है। और शैतान बड़ी जोर से ठाका लगाता है, बहुत जोर से हंसता है कि अब तुम हार चुके हो, तुम्हारी हार निश्चित है, तुम निश्चित पूर्ण रीति से इस गेम को हार चुके हो। मेरे प्रियो, शायद आपने उस पेंटिंग को गौर से देखा, नहीं देखा मुझे नहीं मालूम, लेकिन उस फ्लायर में मैंने उस पेंटिंग को, उस तस्वीर को मैंने बनाया था कि वो शतरंज का खिलाड़ी, वो नौजवान बैठा है और वो ऐसा लग रहा है कि हारने जा रहा है। कई बार हमारे और आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है मेरे प्रियो। कई बार हमारे और आपके साथ भी कुछ इसी प्रकार का होता है कि शैतान हमारे साथ शतरंज की उस चाल को चलना चाहता है। शैतान हमारे जीवन में हमारी उन चालों को वो चलना चाहता है, वो हमें हराना चाहता है और वो चाहता है कि हम हर प्रकार से हार जाएं और हमें शतरंज के उस गेम में वो हरा देना चाहता है। और जिंदगी के सफर में जब हम इस गेम को खेलते हैं, शतरंज की चाल में शैतान हमारे जीवन में उन गोटियों को सेट करता है, उस प्रकार से हमें हराना चाहता है कि हम निराश हो जाएं, हताश हो जाएं, सारी आशाएं हमारे जीवन में खत्म हो जाएं। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखाना चाहता है कि जब शतरंज के खिलाड़ी में उस चाल में जब शैतान अपनी चाल को चलता है तो कहीं ना कहीं परमेश्वर हमारे साथ होता है, परमेश्वर हमें ढाढ़स देना चाहता है। लेकिन कई बार हमारा ध्यान उस शैतान की ओर ज्यादा रहता है, बशर्ते कि हम अपना ध्यान उस खेल की तरफ या परमेश्वर की तरफ हम करें। मेरे प्रियो, आज की सुबह मैं आपका ध्यान उस ओर करना चाहता हूं कि हम अपने जीवन में परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करें, जो हमारे जीवन में एक आशा प्रदान करता है। वो कहता है कि अभी भी आशा बाकी है।
आशा अभी भी बाकी है। और मेरे प्रियो, तब परमेश्वर का वचन इस बात को दर्शाता है कि शैतान भी कई बार हमारे जीवन में कुछ इसी प्रकार से करता है। शैतान भी हमारे जीवन में कई बार चाल को चलता है। और मैं आपका ध्यान अदन की वाटिका की ओर ले जाना चाहता हूं, जहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, और आदम हवा को बनाने के बाद परमेश्वर ने उन्हें अदन की वाटिका में रख दिया। लेकिन वचन कहता कि शैतान वहां पर आता है अपनी शतरंज की चाल को लेकर, और शैतान उस शतरंज की चाल में आदम हवा को फंसा लेता है, उनको चेकमेट देना चाहता है। और वचन कहता है कि शैतान आदम और हवा को उस पाप में गिरा देता है जो आज्ञा ना मानने का पाप था। वे आज्ञा नहीं मानी और उन्होंने उस फल को खाया, और शैतान आदम हवा से कहता है चेकमेट, अब तुम हार चुके हो। और तब वचन कहता है कि शैतान उनको पाप में डाल देता है, और तब परमेश्वर उन्हें श्राप देता है। वहां पर उस अदन की वाटिका में परमेश्वर का वचन कहता है कि किस प्रकार से परमेश्वर जो है वो हव्वा और आदम को श्राप देते हैं। और वहां पर वचन कहता है कि परमेश्वर हव्वा से कहता है कि तूने मेरी आज्ञा की अवहेलना करी है, तूने मेरी आज्ञा को नहीं माना है, इसलिए अब मैं तुम्हें श्राप देता हूं, और तू पुत्र को जनेगी, और तू उस पीड़ा को सहेगी, और पुत्र को उत्पन्न करेगी। और जो संतान है, जो मनुष्य की संतान है, वो इस सर्प के सिर को अपनी एड़ी से कुचलेगा। ये सारा वाक्यांश शैतान सुन रहा था, और शैतान सारी बातों को देख रहा था, और तब परमेश्वर ने शैतान को भी श्राप दिया। बड़े ध्यान से सुनिए इस कहानी को, अपना ध्यान यहां वहां मत करिएगा जो मेरे साथ लाइव में जुड़े हैं, क्योंकि सारा मैसेज आज इसी कहानी में छुपा हुआ है। परमेश्वर का वचन कहता है कि शैतान उन सारी बातों को सुन रहा था और उन सारी बातों को देख रहा था कि कैसे परमेश्वर ने हवा को श्राप दिया, और हवा से कहा तू पुत्र को जनेगी, और तेरे उस वंश के द्वारा, मनुष्य के उस वंश के द्वारा शैतान का सिर कुचला जाएगा। और शैतान से कहा शैतान तू भी इंसान की एड़ी को, मनुष्य की एड़ी को तू डसेगा, और मनुष्य का पुत्र तुझे नाश करेगा, तेरे सिर को कुचलेगा। जब ये सारा वाक्यांश हो गया, शैतान वहां से चला गया, और शैतान अपनी उस चाल में अपनी उस शतरंज की गोटी को बिठाने लगा, और वहीं अदन की वाटिका से प्रयास करने लगा कि कैसे मनुष्य को नष्ट कर दे। कौन है जो मनुष्य उसके सिर को कुचलेगा, कौन है वो इंसान जो उसके सिर को कुचलेगा। और परमेश्वर का वचन कहता है कौन है वो जवान जो आने वाले दिनों में उसके सिर को कुचलेगा। शैतान बड़ा भावुक हो गया, और शैतान सोचने लगा कि बेहतर है कि मैं उस इंसान के सिर को, उस जवान के सिर को कुचल दूं। इसलिए शैतान ने आदम हवा के जीवन में काम किया। वचन कहता है कि आदम के जीवन में जो परमेश्वर ने आशीष दी थी हवा के जीवन में कैन और हाबिल के द्वारा, तो शैतान सोचने लगा कहीं आदम हवा की ये संतान जो कैन और हाबिल है, कहीं इन्हीं में से कोई जवान तो नहीं जो मेरे सिर को कुचलेगा। और तब उसने शतरंज की अपनी गोट को बिठाया, और उसने कैन के द्वारा हाबिल को मार डाला। और वचन कहता है क्योंकि परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को स्वीकार किया था, और उस बात के द्वारा शैतान ने अपनी चाल को चला, अपनी गोटी को चला, उस शतरंज की चाल को उसने चला, और कैन के मन में हाबिल के प्रति बैर उत्पन्न किया, और वही मैदान में कैन ने हाबिल को मार दिया। शैतान सोचा कि अब तो मेरा मारने वाला खत्म हो गया है, अब शायद वो जवान खत्म हो गया, अब मुझे कोई नहीं मारने वाला, अब मैं आगे बढ़ता हूं, अब मुझे कोई परेशानी की बात नहीं, कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं, मैं तो विजयी हूं और हमेशा विजयी रहूंगा। लेकिन मेरे प्रियो, शैतान भूल गया कि उसके साथ कोई और भी है जो उसकी चाल को कामयाब नहीं होने देगा। जो बात परमेश्वर ने कहा है वो पूरी साबित होकर रहेगी। और तब वचन इस बात को बताता है कि परमेश्वर फिर आगे बढ़ता है, और परमेश्वर अब्राहम को चुनता है। और वचन कहता परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाहट दी, परमेश्वर ने अब्राहम को चुना और उनको आशीषित किया। और वचन कहता है कि परमेश्वर अब्राहम से मिला, और जब परमेश्वर अब्राहम से मिला तो शैतान सोचने लगा कहीं अब्राहम की संतान तो नहीं जिसको परमेश्वर चुन रहा है, अपनी बुलाहट उसको दे रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि परमेश्वर अब्राहम के जीवन के द्वारा या अब्राहम के द्वारा उत्पन्न होने वाली संतान के द्वारा मेरे सिर को कुचलना चाहता है। और तब शैतान ने फिर अपनी चाल को चला, और अब्राहम की जो पत्नी रही सारे, उसको शैतान ने बांझ कर दिया, उसको शैतान ने बांझ बना दिया कि उससे कोई संतान उत्पन्न ना हो।
शैतान अपनी चाल पे चाल चला जा रहा है मेरे प्रियो, और वचन कहता है कि शैतान ने अब्राहम की उस पत्नी को जो कि सारे है, जिसका नाम सारा है, उसको उसने बांझ कर दिया, उससे कोई संतान उत्पन्न नहीं होने दी। और लगभग 90 साल हो गए और अब्राहम और सारे को कोई संतान नहीं है। और तब परमेश्वर का वचन कहता है कि किस प्रकार से अब्राहम सोचने लगा कि अब उसकी कोई संतान नहीं होने जा रही है, और वो सोचने लगा कि वो अपने जीवन में संतान की आशीष कैसे पाएगा। और शैतान सोच रहा था कि मैंने सारे को बांझ बना के बहुत अच्छा किया, ना ही संतान होगी और ना ही वो जवान पैदा होगा और ना ही मेरे सिर को कुचला जाएगा। शैतान अपनी चाल को चलता, अपनी गोटी को चलाता है। लेकिन थोड़ी देर में हम देखते हैं परमेश्वर के दूत अब्राहम से मिलते हैं। वो उसके तंबू में जाते हैं, सारे तंबू के पीछे खड़ी है। परमेश्वर तंबू में उस सारे से बात करता है और वो कहता है अगले वर्ष इसी ऋतु में मैं फिर तेरे पास आऊंगा और तब तू एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम तो इस प्रकार से रखना। परमेश्वर का वचन कहता है कि अब्राहम और सारे इस बात को कहते हैं कि मैं 100 वर्ष का हूं, मेरी पत्नी 90 वर्ष की है, और इस 90 वर्ष की आयु में कैसे संभव है कि सारे कोई पुत्र उत्पन्न होगा। शैतान चेकमेट देता है अब्राहम को और कहता है अब्राहम चेकमेट, तुम हार चुके हो, तुम निराश हो चुके हो, तुम्हें कोई संतान नहीं होगी। सारे से बोलता सारे चेकमेट, मैं तुम्हें शतरंज की चाल में हरा दिया हूं। लेकिन परमेश्वर कहता आशा अभी बाकी है। और वचन कहता परमेश्वर सारे से कहता है चूंकि तू हंसी है इसलिए अगले वर्ष मैं फिर से आऊंगा और इसी ऋतु में मैं तेरे पास आऊंगा और तेरी गोद में एक संतान को मैं देखूंगा। और वचन कहता है 100वें वर्ष की आयु में सारे को एक पुत्र उत्पन्न होता है, उसका नाम वो इसहाक रखती है। और वचन कहता है कि शैतान फिर सोचता है कि शायद कहीं ऐसा तो नहीं कि परमेश्वर ने अब्राहम के द्वारा जो इसहाक उत्पन्न किया है ये इसहाक ही मेरे सिर को कुचलेगा। और धीरे धीरे इसहाक बड़ा होता है और वचन कहता है कि इसहाक के लिए अब्राहम अपने सेवक को भेजता है कि पत्नी लेकर वो आए, उस लड़की को लेकर आए। और वचन कहता है कि इसहाक के द्वारा जब उसका विवाह रिबका से होता है तो शैतान फिर अपनी चाल चलता है। वो कहता है मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा कि कोई जवान मेरे सिर को कुचले, जैसा श्राप परमेश्वर ने अदन की वाटिका में दिया था। शैतान फिर अपनी चाल को चलता है, अपनी गोटी को बिछाता है। रिबका की शादी इसहाक के साथ होती है और वचन कहता है कि शैतान फिर रिबका को बांझ बना देता है कि उससे कोई संतान ही उत्पन्न ना हो, और संतान उत्पन्न नहीं होगी तो मेरा सिर को कौन कुचलेगा। और तब वचन कहता है कि परमेश्वर अपनी चाल को वहां पर शैतान के सम्मुख फिर चलता है और वो कहता है कि आशा अभी बाकी है। और तब वचन कहता है कि रिबका के द्वारा परमेश्वर उसकी कोख को खोलता है। रिबका को संतान नहीं होती और परमेश्वर उसकी कोख को खोलता है, उसकी सुधि लेता है और परमेश्वर अब एक नहीं 2 संतानों से उसको आशीषित करता है। एसाव और याकूब के द्वारा परमेश्वर रिबका को आशीषित करता है और इसहाक की 2 संतानें हुई। इसहाक की जब संतानें हुई तो वचन कहता है कि रिबका ने एसाव और याकूब को पैदा किया, उत्पन्न किया। लेकिन शैतान फिर कहता है कि मैं अपने सिर को कुचलने नहीं दूंगा, मैं इनमें बैर उत्पन्न कर दूंगा। और तब वचन बताता है कि परमेश्वर वहां पर अपने काम को करता है, शैतान भी अपने काम को करता है, अपनी चालों को वो चलता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि किस प्रकार से शैतान याकूब को अपने घर से, उसके परिवार से अलग कर देता है और अलग ले जाता है। वो वहां से भागता है, जंगल में जाता है और याकूब लेट जाता है। शैतान सोचता है कि अब मेरा सिर कुचलने वाला कोई नहीं, शायद जो मेरा सिर कुचलने के लिए तैयार किया जा रहा है उसको मैं अलग किए देता हूं, और याकूब को अलग कर देता है। वचन कहता है परमेश्वर याकूब को दर्शन देता है, एक दर्शन वो देखता है और परमेश्वर कहता मैं तुझसे एक बड़ा राष्ट्र बनाऊंगा, मैं तुझे आशीषित करूंगा। और तब परमेश्वर का वचन कहता है याकूब के द्वारा परमेश्वर 12 संतानें देता है। यहां पर इसहाक को 2 संतानें मिली, लेकिन परमेश्वर कहता शैतान मैं अपने उस जन को पैदा करूंगा, उस जवान को पैदा करूंगा जो तेरे सिर को कुचलेगा, क्योंकि मैंने वो आज्ञा अदन की वाटिका में दी है। शैतान उस अदन की वाटिका से बौखलाया हुआ है और अपनी शतरंज की चाल को चले जा रहा है और वो सोचता है कि याकूब को मैंने यहां से हटा दिया, अब मुझे कोई कुचलने वाला नहीं, कोई जवान नहीं जो मेरे सिर को कुचलेगा। लेकिन परमेश्वर कहता अब की बार मैं याकूब और ये शैतान देख मैं 12 संतानों के द्वारा इसको आशीषित करने जा रहा हूं। और वचन कहता है कि परमेश्वर ने याकूब को 12 संतानें दी और उसने उसको आशीषित किया और वो सबसे ज्यादा यूसुफ से प्यार करता था।
शैतान सोचने लगा कहीं ऐसा तो नहीं ये यूसुफ ही हो जो मेरे सिर को कुचलना चाहता हो। उसने उसको, यूसुफ को, उस परिवार से, उसके भाइयों के जीवन में बैर डाल दिया और वे भाई उससे बैर करने लगे और उन्होंने यूसुफ को बेच दिया, उसे गड्ढे में डाल दिया और उन्हें मिस्र में के गुलामों के हाथों बेच दिया। और वचन कहता है यूसुफ अपने भाइयों से अलग होता है और मिस्र पहुंच जाता है, लेकिन मिस्र में परमेश्वर उसे आशीषित करता है और मिस्र में वो मिस्र का प्रधानमंत्री बन जाता है। शैतान सोचता है कि मैंने अपनी चाल में कामयाब हो गया, मैंने अपनी शतरंज की चाल को चल दिया है, अब मुझे कोई नाश नहीं करने वाला, अब मेरे सिर को कोई कुचलने वाला नहीं, क्योंकि मैंने यूसुफ को यहां से अलग कर दिया। वचन कहता है परमेश्वर यूसुफ को आशीषित करता है, मिस्र का प्रधानमंत्री बनाता है और परमेश्वर उसके संग रहता है। समय बीतता जाता है, गुजरता जाता है। शैतान सोचता है अब कोई नहीं जो मेरे सिर को कुचलने के लिए जवान तैयार हो, कोई नहीं है जो मेरे सिर को कुचले। लेकिन बीच में फिर परमेश्वर कहता है यह है अय्यूब जो मेरा धर्मी दास है, मेरा धर्मी जन है, और परमेश्वर उसको बहुत आशीषित करता है। शैतान सोचता है कहीं ऐसा तो नहीं कि वो परिवार में अय्यूब का घराना हो जिसके जीवन के द्वारा, जिसके परिवार के द्वारा वो वंश उत्पन्न होने जा रहा हो, या वो जवान इसी परिवार में हो। और वचन कहता है परमेश्वर उस अय्यूब को आशीष देता है, लेकिन शैतान अपनी चाल को चलता है और एक ही दिन में अय्यूब के पूरे परिवार को, उसके पूरे घराने को, यहां तक कि उसको पूरा तहस महस कर देता है और उसको नष्ट कर देता है। लेकिन परमेश्वर अय्यूब को आशीष देता है। समय बीतता जाता है, लगभग 400 वर्ष की खामोशी होती है, एक लंबा पीरियड होता है, 400 वर्ष की लंबी खामोशी होती है। और उस बीच खामोशी में शैतान सोचता है कि अब कोई नहीं जो मेरे सिर को कुचलने वाला हो, क्योंकि मैंने सब कुछ खत्म कर दिया, मैं इस चेकमेट में, इस चेस के गेम में विजयी हो गया, मैं उस विजयीता को हासिल कर लिया। कोई नहीं जो मुझे मेरे सिर को कुचलने वाला हो, कोई नहीं जो मेरे सिर को कुचलने के लिए खड़ा हो, अगर कोई होगा भी तो मैं उसको नष्ट कर दूंगा। और तब परमेश्वर का वचन कहता है 400 वर्ष की लंबी खामोशी के बाद परमेश्वर फिर अपनी आवाज को उठाता है, फिर अपने गेम को खेलता है। और वचन कहता है शैतान उस चेस की गोटियों को फैलाए हुए बैठा है और वो चेकमेट कहता है कि मैं ही विजयी होऊंगा, तुम हार चुके हो। लेकिन एक आवाज धीमे से आती है, आशा अभी बाकी है। और तब परमेश्वर का वचन कहता है कि जंगल में एक आवाज आती है और कोई पुकारने वाला चिल्लाकर कहता है जंगल में मार्ग तैयार करो, सड़कें सीधी की जाएं, हर एक घाटी भर दिए जाएं। और एक आवाज आती है, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने चिता दिया कि तुम आने वाले भय से भागो। और तब परमेश्वर का वचन कहता है वो यूहन्ना बपतिस्मा दाता जो शहद और मधु और टिड्डियों को खाया करता था, जो चमड़े का अंगरखा पहना गया था और यरदन नदी के किनारे परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार का प्रचार किया करता था, शैतान फिर जागृत होता है और कहता कहीं ये यूहन्ना बपतिस्मा दाता तो नहीं जो मेरे सिर को कुचलने के लिए परमेश्वर ने तैयार किया हो, जो मेरे सिर को कुचलना चाहता हो। और तब परमेश्वर के उस काम में फिर से विघ्न डालता है शैतान और अपनी गोटियों को चलाता है, क्योंकि वो चाहता है कि विजयी मैं ही हूं और चेकमेट सिर्फ शैतान ही बोले। लेकिन वचन कहता है कि जैसे ही यूहन्ना बपतिस्मा दाता उस सुसमाचार प्रचार के बारे में बात करता है, वो कहता मैं तो तुम्हें जल से बपतिस्मा दे रहा हूं, लेकिन जो मेरे बाद आने वाला है वो तुम्हें पवित्र आत्मा में होकर बपतिस्मा देगा। शैतान ये सारी बातों को सुनता है, शैतान सोचता है कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो यूहन्ना बपतिस्मा दाता है ये ही मेरे सिर को कुचलने वाला हो, इसलिए इस जवान को ही मैं क्यों ना मार दूं। और वचन कहता है कि एक बार राजा अपने महल में था और उसका जन्मदिवस रहा और उसकी बेटी डांस करती है और वो कहता प्रसन्न होकर मान तुझे क्या चाहिए। चूंकि उसकी मां ने उससे कहा था जब राजा तुझसे बोले तुझे क्या चाहिए तो कहना मुझे यूहन्ना बपतिस्मा दाता का सिर चाहिए है। और वैसा ही हुआ, उस लड़की ने अपने पिता से कहा मुझे इनाम में यूहन्ना बपतिस्मा दाता का सिर थाल में रखा चाहिए। और शैतान उसके मन में इस प्रकार से चाल डालता है कि वो राजा आज्ञा देता है कि जाओ उस यूहन्ना बपतिस्मा दाता का सिर काट के थाल में रख के इस लड़की को दे दो। और वैसा ही होता है, जैसे यूहन्ना बपतिस्मा दाता का सिर काट के थाल में रख के दिया जाता है, शैतान फिर चाल कहता है और कहता है चेकमेट। वो कहता है मेरा सिर कुचलने वाला मैंने खत्म कर दिया, अब कोई नहीं जो मेरे सिर को कुचलना के लिए खड़ा हो, क्योंकि मैंने खुद ही उसको खत्म कर दिया।
लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर पता चलता है कि एक कुंवारी गर्भवती होती है एक परिवार में जिसका नाम यूसुफ और जिसका नाम मरियम है। परमेश्वर अपने दूत को भेजता है मरियम के पास और मरियम से कहता है, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि देख तू एक पुत्र को जन्म देगी और जो पवित्र आत्मा से होगा। यूसुफ सोचता है मैं मरियम को अपने यहां लाने से मैं नहीं लाता हूं, इसको छोड़ देता हूं चुपके से। लेकिन परमेश्वर यूसुफ से कहता है, यूसुफ तू मरियम को अपने घर लाने से भयभीत मत हो, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा से है। क्योंकि यूसुफ तू अभी नहीं जानता जो खेल शैतान ने बिछाया है, जो खेल शतरंज का शैतान मेरे साथ खेल रहा है, उसे मुझे हराना है और तुझे भी हराना है। क्योंकि एक जवान खड़ा होगा जो उसके सिर को कुचलेगा और मैं चाहता हूं कि आशा अभी बाकी है तुम्हारे जीवन में, और इसलिए तू मरियम को अपने घर लाने से भयभीत मत हो और यूसुफ तू उसे अपने घर लेकर आ। यूसुफ उठता है, मरियम को घर जाता है, उसे अपने घर लेकर आता है और उसकी केयर करता है, उसको देखता है। समय बीतता जाता है, मरियम गर्भवती होती है पवित्र आत्मा के द्वारा और वचन कहता है कि वो अपने नाम लिखवाने के लिए जाते हैं और एक छोटी सी जगह, एक छोटी सी गौशाला में मरियम को जब दर्द होता है, जब यीशु के जन्म का समय होता है, वचन कहता है कि मरियम एक छोटी सी गौशाला में जाती है और वहां छोटी सी गौशाला में एक छोटी सी चरनी में यीशु मसीह के जन्म को वो देती है। एक बालक, एक सुंदर सा बालक उस चरनी में पैदा होता है। कुछ मजूसी आते हैं, कुछ ज्योतिषी आते हैं, राजा के महल में जाते हैं और बोलते हैं, राजा हमने पूर्व में एक तारा देखा है, एक राजा का जन्म होना है, एक उद्धारकर्ता का जन्म होना है, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा लिखा है। और तब वचन कहता है कि राजा बौखला जाता है कि मुझे छोड़ और कौन राजा हो सकता है। और हेरोदेस राजा कहता है कि जरा पता करके बताओ क्या शास्त्रों में ऐसा लिखा है। सारे शास्त्री लोग शास्त्र को पढ़ते हैं, ज्ञानी शास्त्र को पढ़ते हैं और कहते हैं हाँ ऐसा लिखा है कि तुझ में से एक अधिपति पैदा होगा जो इस्राएल की रखवाली करेगा और जो यहूदियों का राजा होगा, उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। और जब राजा इस बात को सुनता है, शैतान फिर अपनी चाल को बिछाता है और वो कहता है चेकमेट, और राजा से कहता है, राजा तू खड़ा हो और जितने भी बच्चे इन दिनों में पैदा हुए हैं उन सारे बच्चों को तू मार डाल। और वो शैतान फिर से अपनी चाल को चलता है और शैतान राजा से कहता, राजा तू आज्ञा को निकाल, क्योंकि देख मुझे चेकमेट कहना है, मुझे शय देना है, मुझे शतरंज के गेम को जीतना है, इसलिए मैं तुझे तैयार करता हूं। तो उठ और खड़ा हो, आज्ञा दे। जितने भी जवान बच्चे, जितने भी नवजवान बच्चे पैदा हुए हैं, जिनका जन्म अभी हुआ है, उन नए जन्मे बच्चों को, उन सारे लड़कों को तू मरवा डाल। और तब राजा आज्ञा देता है कि इन दिनों में जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं उन सारे बच्चों को मार डाला जाए, उन सारे लड़कों को मार डाला जाए। और वचन कहता है उन दिनों में तहलका मच गया और सारे जो नए बच्चे जन्म लिए थे, जो बच्चे पैदा हुए थे लड़के, उन सबों को मार डाला गया। और शैतान सोचा कि मैं विजयी हो गया, कोई नहीं पैदा होने वाला, कोई नौजवान नहीं आने वाला जो मेरे सिर को कुचले। और तब वचन कहता है शैतान फिर ठाका मारता है और कहता मैंने सबको खत्म कर दिया, मैंने चेकमेट दे दिया है, मैंने सबको नाश कर दिया, मैंने सबको खत्म कर दिया, अब कोई नहीं जो मेरे सिर को कुचलने के लिए खड़ा होने वाला हो सके। लेकिन परमेश्वर यूसुफ से बात करता है और परमेश्वर वहां पर मरियम से बात करता है और कहता तुम यहां से अभी मत जाना और अपने बालक को तुम छुपाए रहो। और वचन कहता है यीशु मसीह वहां पर जन्म लेता है और यीशु मसीह को परमेश्वर बचाता है, क्योंकि वो उसकी संतान है। परमेश्वर वहां अपने हाथों के द्वारा अपनी योजना को पूरा करने जाता है, क्योंकि वो कहता है अभी भी आशा बाकी है। शैतान सोचता है कि मैं विजयी हो गया, मैंने चेकमेट दे दिया, शतरंज के गेम में मैं जीत गया हूं। लेकिन वचन कहता है कि परमेश्वर यीशु मसीह को थामे रहता है। धीरे धीरे यीशु मसीह बड़ा होता है और वचन कहता है जब वो बपतिस्मा लेता है आकाश खुलता है और एक आकाशवाणी होती है, ब्रॉडकास्टिंग होती है और आकाश में से एक आवाज आती है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, तुम इसकी सुनो। और जो ही आकाशवाणी होती है परमेश्वर का आत्मा कबूतर की नाई प्रभु यीशु मसीह पर उतरता है। वचन कहता है और आत्मा उसको जंगल में ले जाता है, वहां पर वो उपवास करता, प्रार्थना करता है और 40 दिन 40 रात यीशु मसीह उपवास करता है। और उन 40 दिन 40 रात में वचन कहता प्रत्येक दिन शैतान उसके पास जाता था कि उसकी परीक्षा ले, और हर बार उसकी परीक्षा लेने के लिए परखने वाला उसके पास जाता था, लेकिन यीशु मसीह उस पर हर बार विजयी होता है। वो हर बार शैतान अपनी गोटी को बिछाता है और सोचता है यीशु मसीह को कहे चेकमेट, मैंने तुझे नष्ट कर दिया, तू मेरे सिर को नहीं कुचलने वाला। लेकिन वचन कहता है
प्रभु यीशु मसीह उसे उस सामर्थ के द्वारा, वचन के द्वारा धराशायी करता है। शैतान बौखला जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं यही वो परमेश्वर का पुत्र है, यही वो नौजवान है, यही वो जवान है जो मेरे सिर को कुचलने के लिए परमेश्वर ने भेजा है, कहीं ऐसा तो नहीं यही वो है जो मेरे सिर को कुचलेगा। शैतान बौखला जाता है, अपनी गोटियों को फिर चलता है, फिर चाल को, शतरंज की चाल को चलता है और वहां के सारे उन लोगों को जो उस समय के लोग थे, धार्मिक अगुवे थे, जो शास्त्री, फरीसी, सदूकी लोग थे, उनके मन में यीशु मसीह के प्रति बैर उत्पन्न करता है और सबसे पहले वो उसके शिष्यों में से यहूदा इस्करियोती को चुनता है और यहूदा से कहता है, यहूदा मैं तुझे इस्तेमाल करना चाहता हूं, मैं तुझे दौलत दूंगा, शोहरत दूंगा, मैं तुझे 30 चांदी के सिक्के दूंगा। यहूदा उसके उस लालच में आ जाता है और शैतान उसको चुनता है और शैतान उसके मन को बदलता है। और वचन कहता है जब उसने रोटी ली, यीशु मसीह ने जब उसको डोब के कटोरे में से रोटी उसको दिया और जैसे उसने रोटी लिया, वचन कहता है शैतान उसमें समाया और यहूदा उनके बीच से चला गया। शैतान अपने मन में पूर्ण रीति से प्रयास कर रहा था कि कैसे करके यीशु मसीह को मरवा दे और उसने वही किया। उसने शास्त्री, फरीसी, सदूकियों के मनों को ऐसा बदल दिया कि लोग उसे क्रूस पर चढ़ा दें, लोग उसे क्रूस पर टांग दें। और वचन कहता है शैतान चूंकि शतरंज की चाल को बिछाए हुए था और वो चेकमेट देना चाहता है, हर बार वो चाहता कि हम हार जाएं, हमको चेकमेट बोले, लेकिन वहां पर वचन कहता है कि यहूदा के मन में शैतान समाया, वो जाता है 30 चांदी के सिक्कों में यीशु मसीह को बेच देता है। यीशु मसीह को गतसमनी के बाग में बंदी बनाया जाता है, उसे ले जाया जाता है और वहां खड़ा किया जाता है और उसे क्रूस की सजा सुनाई जाती है। वचन कहता है शैतान बड़ा मुस्कुराता है जब यीशु मसीह पर कोड़े लगाए जाते हैं, जब उस क्रूस को उठाकर वो गुलगुता की पहाड़ी की ओर जाता है। वचन कहता है पूरे रास्ते भर शैतान उसके संग संग चलता है और हर बार यीशु मसीह को ये कहता है चेकमेट, चेकमेट, मैं तुम्हारे सिर को कुचल दूंगा। इस कलवरी के क्रूस पे शैतान बोलता है कोई नहीं जो मेरे सिर को कुचल सके। जो जो यीशु मसीह गिरता है शैतान उसके पास जाके खड़े होके फिर बोलता है चेकमेट। जब कोड़े मारे जा रहे हैं, जब यीशु मसीह को कलवरी के क्रूस पे चढ़ाया जा रहा है, जब उसके हाथों में कीलें ठोकी जा रही थी, जब कांटों का ताज पहनाया गया, शैतान ठाका लगा के हंसता है, मुस्कुराता है, जोर से हंसता है और कहता है देख परमेश्वर, मेरे को कोई नहीं मारने वाला, मेरे सिर को कुचलने वाला कोई नहीं, क्योंकि मैंने शय दे दी है। चेकमेट, ये शतरंज का गेम यहां फिनिश होता है क्योंकि मैंने चेकमेट बोल दिया है। लेकिन एक आवाज आती है, आशा अभी बाकी है। यीशु मसीह उस शतरंज के खेल को खेलता है, हारता नहीं, वो चलता है, गुलगुता की पहाड़ी तक जाता है, शतरंज की गोट बिछी हुई है। ऐसा नजर आ रहा है उस नौजवान को जो सोच रहा है कि शायद सब कुछ खत्म हो गया, अपने बालों को वो नोच रहा है, निराश वो हो गया, हताश वो हो गया है, शतरंज की गोट की ओर देखता है। लेकिन एक आवाज आती है, स्वर्गदूत पुकारते हैं आशा अभी बाकी है, एक चाल अभी बाकी है। और वो शैतान अपने जीवन में सोचता है मैं इस नौजवान को हरा दूंगा। उस गलगथा की उस पहाड़ी तक शैतान यीशु मसीह के संग संग चलता है और यीशु मसीह की ओर बार बार निहारता है, मुस्कुराता है और हंसता है और कहता है चेकमेट, चेकमेट, मैंने तुम्हें हरा दिया, मैंने तुमको हरा दिया। यीशु मसीह चुपचाप रहता है, गेम की ओर देखता है। ये गेम चल रहा है, शतरंज का खेल चल रहा है, शैतान को नहीं मालूम विजयी कौन होगा। यीशु मसीह जानता है आशा अभी बाकी है, आशा अभी बाकी है, टाइम अभी बाकी है, शय देना बाकी है, तुझे हराना भी बाकी है। मैं नहीं हारूंगा शैतान, लेकिन तू हारेगा। लेकिन हारना कैसा होगा, क्योंकि तेरी दुर्दशा पहले से कहीं बदतर होगी और मैं तुझे हराऊंगा। मैं नर्वस नहीं होऊंगा क्योंकि मैं जानता हूं परमेश्वर मेरे साथ है और उसने कहा है आशा अभी बाकी है। और तब उस गलगथा की पहाड़ी पर यीशु मसीह जाता है, उसे कलवरी के क्रूस पे चढ़ाया जाता है, कीलें ठोकी जाती हैं। जैसे जैसे कीलें ठोकी जाती हैं शैतान मुस्कुराता है, कहता है अब सब कुछ फिनिश हो गया, चेकमेट, अब तो मान लो कि तुमको शय मिल गई, तुम हार गए हो। यीशु मसीह कहता नहीं, और वो लोगों के लिए प्रार्थना करता है। वो कहता है हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते। शैतान कहता है चेकमेट, यीशु मैंने तुम्हें शय दे दी। यीशु मसीह कहता नहीं, मैं अभी नहीं हारा हूं क्योंकि मेरे पास एक आशा बाकी है। और शैतान से वो कहता है विजय तो मैं ही हूंगा। और वो अपने लोगों के लिए दुआ करता है हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं।
शैतान फिर कहता है चेकमेट। यीशु मसीह को कलवरी के क्रूस पे चढ़ा दिया जाता है। यीशु मसीह वहां पर कहता है, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि नहीं जानते क्या करते हैं। यीशु मसीह वहां पर फिर अपनी वाणी को बोलता है, वो कहता है आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। फिर कहता देख ये तेरी माता, देख ये तेरा पुत्र। फिर वहां पर कहता मैं प्यासा हूं। वहां पर कहता है कि हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। वहां पर वो कहता है आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। और अंत में वो कहता है मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह कहता है हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, एली एली लामा शबक्तनी, उसके बाद वो कहता है हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। शैतान हंसता है जोर से और कहता है देखो मैंने हरा दिया, चेकमेट, फिनिश, सारा गेम, शतरंज का वो गेम फिनिश हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। और तब शैतान हंसता हुआ गुलगुता की पहाड़ी से जाता है। यीशु मसीह वहां पर गुलगुता की पहाड़ी पर उस क्रॉस पर अपने शरीर को त्याग देता है, उसकी आत्मा परमेश्वर के हाथों में वो सौंप देता है। शैतान वहां से चला जाता है और बोलता है ये शतरंज का गेम मैं जीत गया, इस शतरंज के गेम में मैं विजयी हो गया, मैंने चेकमेट दे दिया, अब कोई नौजवान नहीं जो मेरे सिर को कुचलेगा। और तब वचन कहता है कि उसे उस क्रूस पर से उतार के रख दिया जाता है। 3 दिन तक शैतान सोचता है कि विजयी मैं हो गया, शतरंज के गेम में मैं जीत गया, लेकिन चाल अभी भी बाकी थी। जो परमेश्वर उस गेम को खेल रहा था, परमेश्वर कहता नहीं, आशा अभी बाकी है, विजयी तो सिर्फ मेरा बेटा ही होगा। और तब परमेश्वर का वचन कहता है लास्ट चाल में, जो आपने फ्लैर में देखा होगा, गोटी को गिराया जाता है, परमेश्वर अपनी चाल को चलता है। वचन कहता अब शैतान मैं तुझे चेकमेट बोलता हूं, तूने इतनी बार चेकमेट मुझे बोला लेकिन मैं हारा नहीं, लेकिन ये लास्ट चाल है, क्योंकि अब तेरे पास कोई चाल नहीं होगी चलने के लिए, तेरी दुर्दशा पहले से भी गंभीर होगी। जो चेकमेट मैं तुझे कहूंगा वो सबसे खतरनाक होगा। और तब तीसरे दिन भोर की सुबह प्रभु यीशु मसीह को उस कब्र में से वो जिंदा करता है। वचन कहता है कब्र का पत्थर लुढ़क जाता है, यीशु मसीह बाहर आता है और लोगों के देखते देखते उनके साथ उनके बीच में वो मिलता है, उन्हें आशीष देता है, उन्हें शांति के वचन कहता है और कहता है स्वर्ग की और अधलोक की सारी कुंजियां मेरे हाथ में हैं। परमेश्वर ने मेरे हाथ में स्वर्ग और अधलोक की कुंजियां सौंप दी हैं। और तब परमेश्वर का वचन कहता है जो ही परमेश्वर अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को उस कब्र में से जिंदा करता है, कब्र का पत्थर खुला है, यीशु मसीह बाहर है, जिंदा दिखता है, लोग उसको छूते हैं, बोलता है कि हड्डी आत्मा की हड्डी और मांस नहीं होता, लेकिन आ मुझे छू और मुझे देख, क्योंकि मैं जीविता और युगानुयुग जीविता हूं। और वचन कहता है तब परमेश्वर शैतान से कहता है शैतान चेकमेट, और तब शैतान हार जाता है, क्योंकि यीशु मसीह ने कलवरी के उस क्रूस पर विजय हासिल करी, उस गेम में शैतान को हरा दिया। और शैतान से कहा शैतान चेकमेट, अब मैं तुझे शय दे रहा हूं, क्योंकि अब तेरे पास कोई चाल चलने को नहीं होगी, क्योंकि अब मेरे लोगों की विजय मेरे द्वारा, मेरे बलिदान के द्वारा होगी। अब कोई निराश नहीं होगा, कोई हताश नहीं होगा, कोई अपने जीवन में उदासीनता का जीवन नहीं जिएगा, क्योंकि एक आशा मैंने उनको दी है, और वो आशा ये है कि स्वर्ग और अधलोक की सारी कुंजियां मेरे पास है। आर यू रेडी मेरे प्रियो? क्या आप तैयार हैं परमेश्वर के उस राज्य में शामिल होने के लिए? अपने जीवन में निराशा भरे शब्दों को दूर करें, अपने जीवन में आशावादी बने, अपनी जिंदगी में निराशा भरे शब्दों को, उदासीनता भरे शब्दों को छोड़ दीजिए और इस बात को कहिए आशा अभी बाकी है, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने मुझे विजय हासिल कराई है, मेरे परमेश्वर ने मुझको विजय दी है, मेरे परमेश्वर ने मेरी तरफ से शैतान को चेकमेट बोला है और मेरी तरफ से परमेश्वर ने शैतान को हराया है। वो शैतान जो अदन की वाटिका से लोगों को, उन जवानों को मारता आया, अलग करता आया, लेकिन एक जवान उठ खड़ा हुआ जिसका नाम हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह है, और वो खड़ा होता है कलवरी के उस क्रूस पे, शैतान के सिर को कुचल देता है। अब उसका कोई वजूद नहीं। हे मृत्यु तेरी जय कहां, हे मृत्यु तेरा डंक कहां, क्योंकि शैतान के सिर को कुचलने के लिए जो नौजवान का आना था वो मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह था। जो यीशु मसीह आया, उसने कलवरी के क्रूस पर शैतान के सिर को कुचला, उस कब्र में से जीवित हुआ और लोगों के देखते देखते स्वर्ग पर उठा लिया गया। और वचन कहता है स्वर्गदूतों ने कहा जिसको तुम जाते देख रहे हो उसको फिर आते देखोगे। क्या हम तैयार हैं मेरे प्रियो? अपने जीवन में तैयार रहें, आशा अभी बाकी है। ये ना सोचें कि शतरंज का गेम आप हार गए, लेकिन वचन कहता है परमेश्वर ने आपकी तरफ से उस शैतान को चेकमेट बोला है और आपको विजय हासिल कराई है।
इसलिए एक आवाज उस तस्वीर में से आती है। वो नौजवान जो तस्वीर को देख रहा था, उस तस्वीर में शैतान बैठा है, एक तरफ नौजवान है, अपने बालों को वो खींच रहा है, बड़ा निराश वो है। सामने स्वर्गदूत खड़ा है और वो स्वर्गदूत उस नौजवान से कहता है, आशा अभी बाकी है, शैतान को चेकमेट तू ही कहेगा और तेरे द्वारा विजय हासिल होगी। परमेश्वर आपको मुझे विजय के उत्सव में लिए चलना चाहता। मेरे प्रियो, जिंदगी में से निराशाओं को दूर कर दें। निराशा भरी बातें कभी ना बोलें। जिंदगी में यह कभी ना बोलें कि अब कोई आशा नहीं रही, अब कुछ नहीं हो सकता। हम और आप परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले लोग हैं। समस्याएं चाहे कैसी भी क्यों ना हो, परिस्थितियां चाहे कैसी भी क्यों ना हो, अवसर चाहे कितने भी गंभीर क्यों ना हो जाए मेरे प्रियो, लेकिन हमें अपने मुख से इस बात को कभी ना कहना है अब क्या होगा, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं तेरी तरफ से खेलूंगा, मैं तुझे विजय दिलाऊंगा, मैं तुझे आशीषित करूंगा, क्योंकि मैं तुझे जय के उत्सव में लिए चलूंगा। वो परमेश्वर जो हमें विजय हासिल कराना चाहता है, वो परमेश्वर जो हमारी तरफ से शैतान को चेकमेट कहना चाहता है उस शतरंज के गेम में, क्या आप अपने आप को तैयार करना चाहते हैं? इसलिए फिर से अपने मनोबल को पैदा करें, आशा के साथ अपनी जिंदगी को जिए। जो दिन परमेश्वर ने आज आपको दिया है उसे निरर्थक बातों से हटाकर विजय और आनंद की बातों में व्यतीत करें। परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि वो परमेश्वर आपकी तरफ से खेलने के लिए तैयार है। क्या आप उसे अवसर देना चाहते हैं? क्या आप उसे कहना चाहते हैं कि इस बार चेकमेट मैं नहीं तुम कहोगे? क्या हम और आप अपने जीवन में परमेश्वर के द्वारा उस चेकमेट को कहना चाहते हैं? क्या हम ये चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी ओर से उस चेकमेट को बोले, या हम शैतान से ये कहें, शैतान तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि अब की जो चेकमेट बोलूंगा वो मैं स्वयं खुद बोलूंगा, क्योंकि मैं तेरे साथ उस शतरंज के गेम में खेलूंगा और निश्चय तुझे हरा के रहूंगा, तुझे चेकमेट बोलूंगा। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे मेरे प्रियो। परमेश्वर की आशीष आपके साथ हो। आशावादी बने और इस बात को स्मरण कर रखें कि जो टॉपिक मेरा आज का रहा कि आशा अभी भी बाकी है। परमेश्वर ने आपको एक आशा दी है, एक नए दिन के साथ, एक नई शुरुआत के साथ। इसलिए आज का जीवन, आज का दिन एक नई शुरुआत के साथ जिए। परमेश्वर पर भरोसा रखें, परमेश्वर पर विश्वास करें, आशा के साथ अपनी जिंदगी को आगे जिए। शैतान की हर एक चालों को चेकमेट देते हुए उसे धराशायी कर दें, उसे हरा दें और परमेश्वर में विजयी हो, क्योंकि परमेश्वर आप सभी को आशीष देना चाहता है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु की आशीष आप सभी के साथ हो। आइए हम इन वचनों के द्वारा और भी लोगों को आशीषित करें। जो वचन आज की सुबह आपने सुना है, इसको आप अपने लोगों के साथ शेयर करें, अपने लोगों के साथ बांटें, अपने परिवार में साथ बैठ के चर्चा करें और ये कहें वास्तव में परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है। और उस फ्लायर की, उस तस्वीर को अवश्य देखें जो मैंने आपको व्हाट्सएप, फेसबुक पे अपडेट किया था। देखें, परमेश्वर आपको विजयी करना चाहता है। आइए हम प्रार्थना करें, अपने सिरों को झुकाएं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपके पास आते हैं। धन्यवाद देते प्रभु आपके प्रेम के लिए, धन्यवाद देते आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु कि आप हमें शैतान के सम्मुख विजयी करके खड़ा करना चाहते हैं। हम धन्यवाद देते हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीस्त के लिए, जिसमें होकर प्रभु जी हम विजयी को हासिल करते हैं। हम शैतान को उसकी हर एक चालों को हराना चाहते हैं प्रभु। हम स्वयं अपने जीवन के द्वारा प्रभु जी तेरी नाम में होके, यीशु मसीह के नाम में होके शैतान को चेकमेट कहना चाहते हैं। हमें ऐसी ताकत दे, ऐसी सामर्थ्य दे कि हम शैतान की हर एक चालों को फेर सके प्रभु जी, उसे हरा सकें और अपने जीवन के द्वारा तेरी महिमा कर सकें। हम प्रार्थना करते हैं हमारे लोगों के लिए जिन्होंने बड़े धैर्य के साथ प्रभु इस वचन को सुना है। अपने वक्त को अपने परिवार के साथ बैठकर प्रभु जहां कहीं भी बैठे और इस वचन को सुन रहे प्रभु, उन सबों पर तेरी आशीष मांगता हूं। प्रार्थना करता हूं आज का वचन हर एक के जीवन से बातचीत करने पाए, और हमारे प्रिय भाई बहन प्रभु जो आज इस वचन को शेयर करते हैं अपने लोगों के साथ प्रभु, वे भी आशीषित होने पाए। मैं दुआ करता हूं विशेष आज हमारी प्रिय बहन के लिए पिता परमेश्वर, बेटी शीना कालिब के लिए प्रभु जो इटारसी से है उस पर हम तेरी आशीष मांगते हैं। हम दुआ करते हैं प्रभु जी विशेष मिसेस इंद्रावती के लिए, उन पर तेरी आशीष मांगते हैं। सारी बातों के लिए धन्यवाद। प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज आवे, आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारी दिन रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने अपराधों को क्षमा किया वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न डालें परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज पराक्रम महिमा सदा आपकी है, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता और उसकी आशीषें आप सभी के साथ, आपसे लेकर युगायुग तक होती रहे, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे, आमीन।